ओकर बाद तहसीलदार का एक गांव वाले एक फोटो खींच दिस, तो तहसीलदार का बोला थे कि बीमारी हो जाई, तुम लोग यहाँ से निकलो। फोटो खींचने से फोटो खींचे से बीमारी बढ़ जाई, और सुअर ला खींच के निकाली गांव वाले मन, तब बीमारी नहीं लगे। तकलीफ यही है कि यहाँ के जो प्रदूषण हवा के विपरीत दिशा जैसे होते हैं ना, तो गांव के आदमी मतलब जीना मुश्किल हो जाते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक डिसीज है, ये वायरस डिसीज है। इसका आज 100 साल पुराना बीमार है, इसका कोई वैक्सीन आज तक इंडिया में नहीं हुआ, ना दुनिया में नहीं हुआ। तो हम लोग रास्ते में ऐसे थे, तो तहसीलदार साहब हम लोग को ऐसा धमका रहा था कि चल चलो भगवान, यहाँ तुम लोग का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब शासन प्रशासन के आदमी मौजूद है, उसके मौजूदगी में पूरा काम हो रहा है, तो गांव वालों को डराने धमकाने की क्या ज़रूरत है। बस यही है, मतलब बीमारी आदमी फोटो खींचबे तब तो बीमारी लगी, और सुअर ला खींचबे हाथ से तो बीमारी नहीं लगे। खराब जो होटल से बचत जो खाद्य खाना लेकर थे, वो खाना ला मन है जब अपन सुअर से बचते वेस्टेज से बाहर में फेंक देते, तो बाहर में जब फेंकते तो हमारे गांव के गाय बैला भैंसा मन खा के, वो में से कम 2 से 3 बार हो गए 50-100 जानवर मर चुके हैं। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और मैं इस समय मुड़पार गांव में मौजूद हूं। और मेरे मुंह पर मास्क इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कुछ स्वास्थ्य विभाग की टीम है, डॉक्टरों जैसा कपड़ा पहने हुए लोग हैं, पीपीई किट पहने हुए लोग हैं। यहाँ दरअसल एक सुअरों का फॉर्म है, सुअरों को यहाँ पाला जाता है, और वहीं जाँच के दौरान ये पता चलता है कि अफ्रीकन स्वाइन नाम का एक वायरस जानवरों में, सुअरों में फैल जाता है, जिसको लेकर के आज यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम पहुंची हुई है, एसडीएम साहब पहुंचे हुए हैं। इन सब की निगरानी में जो सुअर हैं उन्हें इंजेक्शन लगाकर मारा जा रहा है और उसके बाद उन्हें दफनाया जाएगा। दरअसल यह बीमारी का इलाज नहीं है, इसका यही एक इलाज है। और अफ्रीकन स्वाइन नाम का जो वायरस है उससे होता यह है कि यह सिर्फ सुअरों में फैलता है और सुअरों की इससे कुछ समय के बाद पश्चात में मौत हो जाती है। आज यह सब कुछ चल रहा है। हमारे इस पूरे मामले पर जो फार्म के मालिक हैं उनसे हमने बातचीत की है, आप आगे वह भी सुन लीजिए। और जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो टीम आई थी उनसे भी इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश की है, वह भी आप आगे सुनिएगा। साथ ही साथ यहाँ ग्रामीण आए हुए थे, ग्रामीणों से भी हमने बातचीत की है, उनको क्या क्या परेशानी है इस फार्म को यहाँ होने से, उन्होंने जो बयान दिया है आप वह भी सुनिए। भैया, ये जो फार्म यहाँ पर है कितने सालों से है? और यह कम से कम 12 से 15 साल से चलत है। और पीछे आप मन देखे हो दलदल, जो यहाँ से गंदगी जो निकलते हैं ना, दलदल कम से कम 6 से 7 फीट गहरा, आधा से 1 एकड़ के आसपास में है, इतना गहरा, और इतना ज़्यादा बदबू मारते ना। अगर गांव में बैठ के अगर खाना खाते रहे ना, तो जब हवा पलटी ना तो ते खाना नहीं खा सकस, खाना तो पेट से बाहर हो जी। अच्छा, इतना गंदगी, इतना बदबू मारते, बहुत परेशानी है। आज आसपास में जितना खेत है वहाँ कोई बनिहार नहीं आए बरसाते करके, बहुत सारा इससे परेशानी है। हाँ, बस कितने सालों से है फार्म यहाँ? 12 से 15 सालों के लगभग। क्या होता क्या है यहाँ पर? सुअर को पाला जाता है? सुअर ला पालते और सब बाहर से ऐसी लेके जाके काट के बेच देते। अच्छा, हाँ, आज जो यहाँ प्रक्रिया चल रही है इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? आज बीमारी आए करके बोला थे, और शायद इंजेक्शन लगाते जहर के सुअर मतलब जो जिंदा है मतलब, और पीछे ले जाके पाटा थे। और ये जो तहसीलदार आए वो खुद कुछ पता नहीं है करके खुद बोला थे। और सामने जो सुअर फार्म वाला रीस है वो क्या बोला थे कि गांव वाले मन चलो खींच के डालूँ जेएसबी में, और जो पैसा लगी मैं दूँ। ठीक है, बात वहाँ तक गांव वाले मन कोई ओकर बार मतलब एग्री नहीं हुई से। ओकर बाद तहसीलदार का एक गांव वाले एक फोटो खींच दिस, तो तहसीलदार का बोला थे कि बीमारी हो जाई, तुम लोग यहाँ से निकलो। अच्छा, फोटो खींचने से? फोटो खींचे से बीमारी बढ़ जाई, और सुअर ला खींच के निकाली गांव वाले मन, तब बीमारी नहीं लगे। अच्छा, आप लोगों को सुअर खींचने के लिए बुलाया गया था? गांव वालों को भी गांव बुलात रही से वो मेरे खड़े रहे न मन, तो जो पैसा लगी मैं दूँ, चलो खींच दो। डॉक्टर उतना जना है, 20 से 25 जन डॉक्टर, उमन क्या करी जब गाँव वाले मन सुअर खींच के मरे थे वो डाली था। बस यही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो तहसीलदार साहब आए हुए हैं उनके साथ आपकी बहस हो रही थी, आप लोगों की, गांव वालों की, क्या बात है वो? वही सिर्फ एक फोटो खींचे के नाम से कि यहाँ खड़ा नहीं होना है, चलो चलो भगो यहाँ से गांव वाले। मतलब ऊपर मोर खेत है तो मैं अपन खेत ला देखे नहीं जा सकूँ। बस यही है, मतलब बीमारी आदमी फोटो खींचबे तब तो बीमारी लगी, और सुअर ला खींचबे हाथ से तो बीमारी नहीं लगे। ये कहना है एसडीएम तहसीलदार साहब के। ऐसा तहसीलदार साहब है हमारे। ये जो यहाँ
पशुपालन किया जा रहा है, सूअरों को पाला जा रहा है, इससे लेकर के कोई तकलीफ है गांव वालों को? अब तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं? आप लोग बता रहे थे कुछ गाय की मृत्यु भी हुई है। सुअर जब से यहाँ पालन कर रहे थे तब से हमारे गांव भर के लिए तकलीफ है। तकलीफ यही है कि यहाँ के जो प्रदूषण हवा के विपरीत दिशा जैसे होते हैं ना, तो गांव के आदमी मतलब जीना मुश्किल हो जाते। पहला। दूसरा चीज़, यहाँ जो खराब जो होटल वोटल से बचत जो खाद्य खाना लेकर आते, वो खाना ला मन है जब अपन सुअर से बचते वेस्टेज से बाहर में फेंक देते। तो बाहर में जब फेंकते तो हमारे गांव के गाय बैला भैंसा मन खा के वो में से कम 2 से 3 बार हो गए 50-50, 100-100 जानवर मर चुके हैं। एक शिकायत हम जामुल थाना में भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुई। डॉक्टर आइज बाकायदा वो जानवर ला पोस्टमार्टम करके ओकर जाँच करी से तो मैं फूड पॉइजन पाई गई से। ओकर बावजूद भी अच्छा, वो जो सूअरों का जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें फूड पॉइजन मिला था। उसी को खाकर जानवर यहाँ 100 से ज़्यादा जानवर खत्म हो चुका था। उसके बावजूद थाना अपन जामुल पड़ता है, तो जामुल में हम लोग FIR करवाए थे, तो FIR नहीं लिखा गए थे, तो बोला चलो ठीक आके चेक करेंगे। आया बस घूम फिर के चला गया। आज तक कब की बात बता रहे हैं आप? कब गए? मुश्किल से साल भर पहले का है। उसके पहले 1-2 बार और हो चुका है ऐसी घटना। 50-50 जानवर 2-3 बार करके ऐसे मर गए। उसके बाद भी कोई सब पूरा अनदेखा है। अब आज हमको अचानक हमारे खेत में गेहूँ लगा था, यही आम रास्ता है। हम इधर जब आए ना 11:30-12 बजे अपना फसल देखने जा रहे थे, हमको पता चला कि यहाँ क्या हो गया करके, तो यहाँ रुके थे। यहाँ रुके तो हमको पता चला कि ऐसा है कि क्या हो गया। तब पता चला कि यहाँ फूड पॉइजन हो गया है। पूरा जानवरों को इंजेक्शन लगाकर ख़त्म करके गड्ढा में पटिंग कर रहा था। तो मैं यही पूछा उन लोगों को, अरे यार 4 फीट गड्ढा खोदे हो, जब इतना बड़ा जानवर है तो ये बदबू आने जाने वाले कैसे करेंगे? तो बोलते नहीं, डॉक्टर जो आए, डॉक्टर की टीम हम लोग बोलते हैं इसमें पाउडर डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी पता चल गया अंदर गल जाएगा। मैं बोला चलो ठीक है भाई। अब ऐसे हम लोग वहीं पे खड़े थे, तो फिर आया डॉक्टर की टीम और कोई आया, हम लोग तो नहीं पहचानते, उन लोग को सब बाहर से आए हैं। तो उन लोग बोला कि वो 2-4 आदमी मिल जाएगा क्या भाई आपके गाँव में? तो हम लोग बोले नहीं मिलेगा भाई, शाम को कहाँ मिलेगा 2-4 आदमी, अब क्या करना है? तो बोलता कि अंदर से बड़ा जानवर उसको खींच के बाहर निकालना है। तो आप लोग बोले तो बाहर निकालना हम लोग के बस के बात नहीं भाई, हम लोग नहीं कर सकते। वो सेफ्टी, आप लोग डॉक्टर हो तो आप लोग पूरा सेफ्टी में, हम लोग क्या चीज़ में जाएंगे? तो हम लोग मना कर दिए। तो हम लोग रास्ते में ऐसे थे, तो तहसीलदार साहब हम लोग को ऐसा धमका रहा था कि चलो भगो, यहाँ तुम लोग का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब शासन प्रशासन का आदमी मौजूद है, उसके मौजूदगी में पूरा काम हो रहा है, तो गाँव वालों को डराने धमकाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ भागो, तुम लोग का कोई काम नहीं है, ऐसा वैसा। ठीक है, सेफ रखना है। वो बर्ड फ्लू बीमारी ठीक है, लेकिन सब मास्क लगाए हुए थे, सब दूर में थे। उसके जो फार्म के अंदर कोई गया भी नहीं है, 100 मीटर दूर में था। तो दूर में जब खड़े थे तो वहाँ तहसीलदार साहब जाकर सबको धमका रहे थे कि चलो यहाँ से भागो, तुम लोग का कोई मतलब नहीं यहाँ से रहना। तो ये डर का चीज़ के लगते मैं पूछना चाहता हूँ। फार्म वाले बोला था कि मोरे इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस से पैसा मिल जी। तो इंश्योरेंस से पैसा मिले ना भाई, बीमा कराया भाई, मिले। हम तो हमारे घर तो थोड़ी देता, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था ले लेके मैं यही कहना चाहूँ कि ये सूरा फार्म हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। अभी सील किया जाएगा ऐसी बात कही गई है। तो ये हमारे साथ मूलपार ग्राम के ग्रामीण थे, जो लोग यहाँ पर जो सुअर का फार्म है, जहाँ आज मेडिकल विभाग की टीम भी पहुंची हुई है, यहाँ पहुंचे हुए थे। वाकई काफ़ी बदबू आ रही है, इसलिए मैंने भी मास्क पहना हुआ है। इस पूरे मामले पर जो फार्म के मालिक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया से, आप आगे वह भी सुनिएगा। और जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो टीम आई हुई है ये सारा काम करने के लिए, उन्होंने क्या कहा है, आप आगे वह भी सुनिए। सर मैंने खुद बुलाए थे लोगों, वो लोग नहीं आया, मैं खुद बुलाया था। मेरा फार्म है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, एक डिसीज है, ये वायरस डिसीज है। इसका आज 100 साल पुराना बीमार है। इसका कोई वैक्सीन आज तक इंडिया में नहीं हुआ, ना दुनिया में नहीं हुआ। ये लग गया तो 100% मोर्टेलिटी है, सारे जानवर मर जाएगा। ये सिर्फ सुअर को लगते हैं, इसके अलावा दूसरा दुनिया में कोई भी जानवर को नहीं लगता है, सिर्फ सुअर को लगते हैं, क्योंकि इसका वायरस है कि DNA बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन दिया था, इधर 15-20 किलोमीटर जगह में 1 महीना पहले हुआ था, उसका 60 जानवर था, वो ख़त्म हो गया। उसके अलावा इधर से 20-30 किलोमीटर में रायपुर में 2 फार्म में हुआ था, उसमें भी 70 जानवर था, वो पूरा ख़त्म हो गया। ख़त्म होने से पहले वो लोग भेज दिया। कारण क्या था? छत्तीसगढ़ एक सबसे पिग कंजप्शन जगह है, सबसे ज़्यादा पिग यूज़ करने वाली जगह है, क्योंकि इधर ना 60% मीन्स ना कास्ट बिल्डिंग शेड्यूल कास्ट मार है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंजप्शन है। तो रोज की अभी छत्तीसगढ़ में रोज की हर जगह से ना 12-13 टन अभी रोज ही महाराष्ट्र से नागपुर से लेके हर बीमार वाला जानवर इधर काट रहा है। कहाँ? रायपुर में हर जगह ये काट रहा है। तो
ये कारण से हमारे पास में ये डिसीज हो गया। जो काटने वाला है ना, जो पैसे दे रहे हैं करेंसी में, ये मिनिमम करेंसी में जो नोट है ना, उसमें 4 से 5 दिन तक इसका वायरस रह सकता है। लेकिन इसको जो इसमें यूज़ करने वाला चीज़ है उसमें भी ना महीने तक रह सकता है। उसको 4 डिग्री सेल्सियस में ये होना चाहिए, उससे नीचे नहीं तो ना। लेकिन इसका मीट वो आपने खाना नहीं सकते मना है, लेकिन कई आदमी खा लिया तो कोई आदमी नहीं मरता है, क्योंकि 46 डिग्री सेल्सियस में वो पक जाता है तो वायरस खत्म हो जाता है। ये मैंने इसलिए बुलाया लोगों को, ये डिसीज स्प्रेड नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को इसमें बहुत कुछ प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट नहीं मीन्स सहायता मिलेगा। ये मेरे साथ अभी जो लोग आए था, इंडिविजुअल मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस है। कितने जानवर हैं अंदर टोटल? मेरे पास टोटल 300-400 जानवर था। सभी को वैक्सीन ले रहे हैं? सर वैक्सीन नहीं है, मतलब वो डेथ का वैक्सीन है? हाँ, इसको ना किलिंग कर रहा है। किलिंग कर रहे हैं? हाँ, वैक्सीन नहीं देते, इसका वैक्सीन नहीं है। रोशन से बात करो। मतलब सभी 300 को जो है खत्म कर रहे हैं आज? खत्म कर दिया पूरा। खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। तो उसका जो अंतिम संस्कार, जो भी दफनाने का प्रक्रिया है, वो भी अंदर में ही हो रहा है कहीं और? नहीं, एक मेरे पीछे जगह है, हमारे पीछे जगह में ना, उसका एक प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक ये लोग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वसीम शम्स, डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज जिला दुर्ग हूँ। और सुअरों में एक बीमारी होती है जिसको अफ्रीकन स्वाइन फीवर बोलते हैं। उसके यहाँ पे एक पॉजिटिव आया है। यहाँ से अचानक हम लोगों को सूचना मिली थी 2 तारीख को। सैंपल हम लोगों ने भेजा भोपाल तुरंत। भोपाल में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लैब है, वहाँ हमने सैंपल भेजा। आज सुबह 10 बजे कंफर्म हुआ। तो इस बीमारी को, ये जो बीमारी है ये सिर्फ सुअर में ही फैलती है। इंसानों को ये बीमारी का कोई प्रकोप नहीं होता है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई टीका नहीं है, और दूसरे सुअरों में ये बीमारी ना फैले इसलिए जिस फार्म में ये होता है उस फार्म में उस सुअरों को डिस्ट्रॉय करके ज़मीन में दफनाना पड़ता है। यही प्रक्रिया आज अपनाई गई है। सर, जिस जगह पे ये होता है कितने समय तक जो ओनर है वो यहाँ कंटिन्यू कर पाएंगे, कितने समय के बाद वापस से? नहीं, अभी तो सील रहेगा, वो सब बाद में बताएंगे आप। सील रहेगा अभी फिर से ये अभी भी नहीं होगा यहाँ पे।